हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध और सूर्य, ये दोनों की युति होने वाली है इस लंबे समय के लिए। 16 जुलाई को सूर्य का गोचर कर्क राशि में होना शुरू हो जाएगा और 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि पर गोचर करेंगे। और ग्रहों के युवराज बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे बुधादित्य योग भी बनेगा, जो कि आप अक्सर सुनते हैं। परंतु इस बार जो ये बुधादित्य योग बनना है, ये लंबे समय के लिए, पूरे 1 महीने के लिए बनने जा रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा? और सूर्य जब कर्क राशि पर गोचर करेंगे, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जो कि बहुत ही कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा, जिसके प्रभाव से हम बहुत प्रभावित होते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और हर एक व्यक्ति को चंद्रमा मन के रूप में विशेषकर प्रभावित करता है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इन सभी स्थितियों का क्या प्रभाव होगा, इसे हम जानेंगे। अच्छा बुरा हमें क्या फल मिलेगा, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा ग्रह स्थिति को हम डिटेल में समझते हैं, जिससे हम समझ पाएँ कि हमें जो फल मिलना है उसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है। जैसे हमने समझा कि 16 जुलाई से सूर्य आ जाएंगे कर्क में और 16 अगस्त तक गोचर करें। परंतु ये कर्क राशि 3 नक्षत्रों को मिला के बनी हुई है, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा। पुनर्वसु देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, पुष्य जो कि शनि का नक्षत्र है, अश्लेखा जो कि बुध का नक्षत्र है। पुनर्वसु का चौथा चरण ही है कर्क में, बाकी मिथुन पर है। तो 16 जुलाई को जब सूर्य गोचर करेंगे कर्क राशि पर, तो वो पुनर्वसु यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में 16 तारीख से लेकर 20 जुलाई तक गोचर करेंगे। 16 जुलाई को इनका जो गोचर काल शुरू होना है कर्क में, ये शाम को 5:30 बजे 5:30 पर होगा। और 20 जुलाई को सुबह 5:22 पर ये पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करना ठीक माना जाएगा। परंतु जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे उसे तो वो समय होगा जिस समय हमें सतर्क रहना चाहिए। 20 जुलाई को सुबह 5:22 से और 2 अगस्त तक ये पुष्य नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में होंगे। इस समय हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। क्या सतर्क रहना, आगे हम जानेंगे। और उसके बाद फिर अश्लेखा में चले जाएंगे 2 अगस्त से लेके और 16 अगस्त तक। तो ये समय काफ़ी अच्छा होगा, बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। एक बात और भी इसमें हमें समझने की आवश्यकता है कि जब सूर्य 16 जुलाई को आ जाएंगे, तो 18 जुलाई को बुध की 2 स्थितियों में परिवर्तन होगा। मतलब अस्त भी होंगे और ये वक्री भी होने वाले, दोनों स्थितियों को प्राप्त होंगे बुध। और जो कि अंशात्मक युति सूर्य और बुध की 1 अगस्त को होने वाली है। अंश वाइज एक साथ नहीं रहेंगे, परंतु राशि वाइज रहेंगे। क्योंकि जब 13 अंश या उससे कम में बुध आ जाते हैं सूर्य के करीब में, तो वो अस्त हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर बुध अस्त रहते हैं, क्योंकि सूर्य के करीब में ही रहते हैं। तो ये सब ग्रहस्थितियाँ हैं, इनका क्या फल होगा इन्हें हम समझते हैं। ये डेट जो हमने अभी समझी है, उन्हें ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब अलग अलग नक्षत्र में सूर्य होंगे, उनके प्रभाव में भी बदलाव होगा। तो सूर्य जो कि आपके तृतीयेश हैं और आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, और बुध स्वयं आपके लग्नेश और आपके सुखेश हैं, जो कि आपके द्वितीय भाव धन भाव में गोचर करेंगे। ये समय आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला और आपके जीवन में सुखों को भी बढ़ाने वाला होगा। यदि आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं, किसी विषय में डिस्कस करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट विषय में, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। खासकर 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। इसमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, जब शनि के नक्षत्र में होंगे, यानी कि 20 जुलाई से लेकर 2 अगस्त का समय, इस समय यदि आप फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उस समय थोड़ी सी मुश्किलें होंगी। काम करने में
विलम्ब आ सकता है। खासकर यदि सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उसमें हो सकता है समस्याएं आएँ। तो आपको जो काम करना है यदि सरकार से खासकर जुड़ा है तो इस समय नहीं करना है, 20 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में, उसके पहले या तो बाद में कर लीजिए। और इसमें विशेषकर उन लोगों को बहुत बेनिफिट हो सकता है जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं। ऐसी स्थिति में अचानक धन लाभ की स्थितियां बनने की संभावनाएं हैं, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना, परंतु शनि के नक्षत्र पर ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और जब सूर्य भी जो कि सत्य के प्रतीक हैं और शनि भी न्यायाधीश हैं, तो जब सूर्य गोचर कर रहे होंगे 20 से लेकर 2 अगस्त तक, 20 जुलाई से 2 अगस्त तक, इस समय बिल्कुल भी लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध में आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और इसमें पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई मामला है तो उसे यदि आप चाहते हैं कि उसमें सुधार हो जाए, उसे सॉल्व किया जाए, तो बहुत ही अच्छा समय, क्योंकि स्वयं सूर्य जो कि पैतृक संपत्ति के अधिपति होते हैं और ये दूसरा भाव भी इन सब चीज़ों का अधिपति होता है, कारक होता है, यहाँ से विचार किया जाता है, तो कारक तत्व यहाँ पर होता है। तो यदि स्वयं वो आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, थोड़ा सा कई बार, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति भाई बंधुओं के साथ की चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, थोड़ा सा पहले डिस्कशन में मुश्किलें लग सकती हैं, परंतु यदि आप प्रयास करेंगे तो अंत में आपके ये काम बन जाएंगे। पहले थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है कि वाद विवाद हो जाए हल्का फुल्का, तो ये चीज़ें होंगी, परंतु अंत में आपको सफलता मिलेगी, जो कि हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारा काम जो है तो बन जाए। इस समय एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि वाणी जो कि बहुत अच्छी है आपकी रहेगी, इस समय प्रभावित भी रहेगी आपकी वाणी, परंतु इस वाणी में कई बार आप जल्दबाजी करेंगे और गलती से आप गलत बोल जाएंगे और परिणाम स्वरूप उसमें समझ सकते हैं कि इससे समस्याएं होती हैं। और वाणी एक ऐसी है कि ये जब प्रभाव कोई क्रिएट कर दे, यानी कि अब जैसे हम बाण चलाएं, है ना, और चीज़ों को करें तो उन्हें रिकवर कर सकते हैं, पर बोली हुई चीज़ रिकवर नहीं होती है। तो इस समय आप जो भी बोलिए, किसी को कुछ बोलिए तो सोच समझ के बोलिएगा, ऐसा नहीं कि जोश जोश में आके कुछ बोल दें। कई बार आप ऐसे वादे भी कर देंगे लोगों से जोश जोश में, बाद में फिर तकलीफ़ें होती हैं वादों को पूरा करने में। तो जोश जोश में इस समय बिल्कुल भी नहीं काम करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये सूर्य जो कि आपके तृतीय से हैं, जो कि बुध के मित्र हैं, और कर्क में है तो भी ठीक है, पर बुध कंफर्टेबल नहीं हुआ करते हैं कर्क में, खासकर जब गुरु के नक्षत्र में प्रारंभिक स्थिति में होंगे, तो उस समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बहुत अच्छी बात है जो कि पुनर्वसु में पहले ये प्रभाव अच्छा देने वाले हैं गुरु। तो जो लोग सोना चांदी से संबंधित व्यापार करते हैं, तो ऐसे में ये जो प्रारंभिक कहना चाहिए कि 16 से 19 का समय है, 16 तारीख को 5:30 बजे तो आएंगे ही, और 20 तारीख को सुबह 5:22, तो उस समय तो रात होती है, तो यानी 19 तारीख ही आपको पकड़ के चलना चाहिए। तो ये समय बहुत अच्छा है, खासकर जो टीचिंग लाइन में हैं या सोना चांदी से संबंधित काम करते हैं, पुरोहित से संबंधित काम करते हैं, और भी बहुत सारे गुरु के आधिपत्य में, तो इस समय बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनमें खासकर बेनिफिट तो होगा, सबसे बड़ी बात मान सम्मान आपको मिलेगा इनमें, जो कि कोई कीमत नहीं जिसकी। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं। अच्छा बुरा क्या होने वाला हमने समझा। अब हम जान लेते हैं कि हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो इसमें आपको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कि आप भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, आप सूर्य के मंत्रों का जप करिए, अर्घ दीजिए, और गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। और अपने जो पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, उनका भी आशीर्वाद लीजिए। तो उनके लिए आप जल दे सकते हैं पीपल के वृक्ष में, या तो ना हो पाए तो आप अपने घर में
उनके नाम से दिया भी जला सकते हैं संध्या काल में, तो ये भी ठीक है। तो ये उपाय आप करें, इससे आपको सहयोग मिलेगा। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने के बाद या करवाने के बाद फिर निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर मत लीजिए, क्योंकि गोचर अधूरा होता है बिना पर्सनल कुंडली का। तो यदि हम खाली गोचर के आधार पर निर्णय लेते हैं तो कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। इसलिए इस बात का हमेशा हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।